अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द जॉब अपडेट एंड टेस्ट प्रिपरेशन एक्सप्रेस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध गवर्नमेंट के अंडर में एसआरबी रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025 के तहत लीजनर जो है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक लिएजन ऑफिसर की वैकेंसी मौजूद है। और उसके अलावा इसी के अंदर ही जो दूसरी वैकेंसी मौजूद है वो एक और वैकेंसी इसी के तहत ही मौजूद है। हम चलो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आपने लिएजन ऑफिसर के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। हमने सबसे पहले तो यहाँ पर एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने गूगल को ओपन कर लेना है, ये लिख लेना है। जब हम इसको सर्च करेंगे सेकंड नंबर पर ये चीज़ ऑप्शन मौजूद है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक लिएजन ऑफिसर 2025 का ये ऑफिसर है। 20 तारीख इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसी के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ये हमारे सामने पूरे का पूरा जो है वो ओपन हो चुका है। जो है फॉर्म ओपन हो चुका है। रिक्वायरमेंट्स में बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है। बैचलर्स के लिए 14 या 16 साथ लिख देते तो ज़्यादा बेहतर था, बट आई थिंक सो कि 16 ईयर ही रिक्वायर्ड करेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने सारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। कुछ की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज जो है एमएस ऑफिस की, एक्सेल की, वर्ड की, पावर पॉइंट की सारों की होनी चाहिए। इंग्लिश और उर्दू सिंधी में फ्लुएंट होनी चाहिए। पॉसेस स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। उसके बाद आता है आगे नोट नंबर 1 पे आता है जी, रिटेंशन ऑफ सर्विस ऑफ पब्लिक रिलीजन ऑफिसर एसआरबी स्केल 14 विल डिपेंड ऑन हर होल परफॉर्मेंस वगैरह पे होगा। प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग वगैरह होगी, ट्रेनिंग को पास करना लाजमी होगा, फेल होगा तो निकाल दिया जाएगा। टर्मिनेशन और प्रोबेशन पीरियड को लाजमी पास करना होगा, वगैरह वगैरह जो भी इसकी चीज़ें थी। पे रिक्वेस्टेशन के बारे में वो क्या करें जी, तमाम तरह डिग्रीज जो हैं अगर किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट से हैं तो वो एचईसी से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेकर आएँ। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन उनकी फेक पाई गई तो उनको जॉब से किसी भी स्टेज पे हों अगर वो, तो उनको निकाल दिया जाएगा। और उनसे जो भी अगर उस सैलरीज वो ले चुके होंगे या उनके ऊपर जो भी खर्चा हो चुका होगा वो उनसे वापस लिया जाएगा। सीटों की तादाद कम ज़्यादा की जा सकती है और लड़के लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कि जी, अप्लाई ओनली इफ़ दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिर्फ वही लोग अप्लाई करें जो इसमें खुद अप्लाई जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं। अगर आता है कि प्लीज़ नोट कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड सबमिट ऑनलाइन ओनली, सिर्फ ऑनलाइन अपने फॉर्म भरवाना है। सबमिट इन दी हार्ड कापी जमा करवाने की जरूरत नहीं है। 20 अक्टूबर 2025 इसकी लास्ट डेट है, शाम 5 बजे तक। उसके अलावा जी, ड्यू डेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड, उसके बाद की तमाम तो जो भी जो लोग अप्लाई करेंगे उनके फॉर्म वगैरह को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। टीएडी नहीं दिया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह के लिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे उनको सिर्फ बुलाया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। एक्सपेंस विल बी बोर्न बाय द एप्लीकेंट, एप्लीकेशन जो भी देगा, जो टेस्ट देने जाएगा वो खुद अपना खर्चा बर्दाश्त करेगा। उसके अलावा कोटा प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, वुमेन पर्सनल विद स्पेशल एबिलिटी मिनॉरिटीज विल बी ऑब्जर्व्ड। इसी सीटों के बीच में जो है वुमेन कोटा भी मौजूद है, जो डिसेबल कोटा है वो भी मौजूद है, और मिनॉरिटीज का कोटा जो भी हुकूमत के मुताबिक है वो मौजूद है। अर्बन वर्सेज रूरल जो भी कोटा सिंध के हिसाब से होता है वो भी इसके अंदर मौजूद है। रिटन टेस्ट कंडक्ट की जाएगी आईबीए कराची में। स्पेसिफाइड लोकेशन कराची और सक्कर, कराची और सक्कर सिर्फ 2 जगह पर टेस्ट होगी। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट स्क्रीनिंग कम रिटन टेस्ट, जो भी इनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसके लिए 1500 रुपये की फीस होगी, मीज़ान बैंक में भरवाई जाएगी। और ये सारा कुछ उसी से ही मुतल्लिक है सारा कुछ। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं फील्ड द स्टार इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है जी, जो भी स्टार वाली चीज़ें हैं वो सारी लाजमी फिल करना है। और उसके अलावा अगर आपसे कोई भी मसला मसाइल हो तो आप इन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जीमेल एड्रेस भी दे दिए गए हैं। पिक्चर शुड बी विथ ब्लू बैकग्राउंड, पिक्चर जो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है वो आपकी पर्सनल तस्वीर, इसकी बात करते हैं, अपलोड योर पर्सनल पिक्चर, वो आपकी लाजमी ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं, इससे हम अपने फॉर्म भरने की बात करें। सबसे पहले आपने अपनी तस्वीर अपलोड करें, तस्वीर के बाद आपने अपलोड सीवी अपलोड करनी है। उसके बाद आपने सीएनएससी का फ्रंट साइड अपलोड करना होता है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आता है टेस्ट सेंटर आप सेलेक्ट करें। टेस्ट सेंटर आपके 2 ही हैं, कराची और सक्कर। जो कराची के नज़दीक होंगे वो कराची को सिलेक्ट कर लें, जो सक्कर के नज़दीक होंगे वो सक्कर को सिलेक्ट कर लें। फुल नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, अगर जिसका फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है तो वो कर दें। मिडिल नेम को चाहे छोड़ दें तो कोई इशू नहीं है। अगर आप मेल हैं तो आपके फादर का नेम आएगा, अगर आप फीमेल हैं तो आपके जो है और शादीशुदा भी हैं तो फीमेल का भी हस्बैंड का नाम आएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, सीएनएस डोमिसाइल के लिए आपका कौन सा ज़िला है और कौन सा कोटा लगता है आपको, अर्बन का या रूरल का, तो जो भी आपका होगा तो आपने उसको चूज़ कर लेना है। रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपका किस जगह का है जी, ये है क्या नहीं है जी, यस है। डू यू हैव परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, यस अवेलेबल। ठीक है जी, यहाँ पे आपने अपना सीएनएससी नंबर विदाउट डैशेस लिख देना है। चूज़ योर जेंडर जो भी होगी आपने चूज़ कर लेनी है। स्टेटस को यहाँ से आपने मैरिजल स्टेटस को चूज़ कर लेना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे देनी है। मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर नहीं होगा तो कोई मसला नहीं, छोड़ दें। पोस्टल एड्रेस को कंप्लीट लिखें। डू यू हैव ड्यूअल नेशनल, इफ़ सो गिव कंट्री नेम, अगर आपके दूसरे किसी मुल्क में रहाइश भी है जहाँ की आप शोहरियत सिटीजनशिप रखते हैं उसका यहाँ पे सिर्फ नाम लिख दें। जिसके पास नहीं हो तो उसको खाली छोड़ दें। डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर है तो उसकी डिटेल यहाँ पर दे दें। अच्छी चीज़ ये पहले अगर आपसे इतना अच्छे से बिहेव से पूछ रहे तो आप, अगर आपके पास है तो आप बता दें कि जी ये मसला था और उसके बाद मसला हल हो चुका है। ठीक है जी, अगर नहीं भी मसला हल हुआ तो उनको बता दें करंट सिचुएशन यहाँ पे खड़ी हुई है। अगर नहीं है तो आप इसको कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं या इस तरह कोई जस्ट लाइन दे दिया करें। ठीक है जी, सिर्फ लाइन दे दें।
डू यू हैव फिजिकल डिसेबिलिटी विद अफेक्ट योर वर्क। अफेक्ट वर्क कैसे होता है जी, आँख का कोई मसला, मुंह का मसला, यानी कि बात करने में कोई मसला है, चलने फिरने में मसला है, या हाथ का कोई मसला, कोई ऐसी डिसेबिलिटी जिससे काम पे असर पड़े, अगर वो है तो उसकी डिटेल दे दें। ठीक है जी। डू यू कंसिडर योर सेल्फ एज एलिजिबल टू कोटा इन योर विच कोटा यू आर अप्लाइंग। कौन से कोटा पे अप्लाई कर रहे हो, फीमेल कोटा पे अप्लाई कर रहे हो मिनॉरिटी के लिए, और उसके अलावा डिफरेंटली एबल के लिए, या नन। अगर आपने सिर्फ नन को पोस्ट कर देना तो आपने यानी कि किस पे अप्लाई किया जी, आपने अप्लाई किया ओपन मेरिट कोटा पे। ओपन मेरिट कोटा पे आपसे आपके जैसे जितने भी होंगे सारों का फिर उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं जी, हमने पहले मैट्रिक की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, डिग्री का टाइटल पुट करना है कि जी डिग्री का टाइटल क्या है, डिग्री है जी हमारी मैट्रिक। ठीक है जी। मैट्रिक हमने, ये हमारे इंटरमीडिएट है, ये बीएससी है या बीएस जो भी है, ये जो हमने कौन से सब्जेक्ट में पास किया जी, आर्ट्स में, जनरल ग्रुप में, कंप्यूटर साइंस में, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज़ में, या किसी और में, जिसने जिस भी सब्जेक्ट में किया होगा। जनरल साइंस में अमूमन होता है हमारे पास। इंटरमीडिएट कौन सा सब्जेक्ट में से पास किया जी आपने, वो सारे कुछ आप यहाँ पर दे सकते हैं। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग भी होता है हमारे पास खासकर, वो सारा कुछ दे दिया। उसके बाद अपने अंडर ग्रेजुएट बीएससी है, एडीएस है आपका, या बीएस है, चाहे कोई भी आप उसको दे सकते हैं। डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट आपका वो होता है जहाँ से आपको डिग्री मिली है। मैट्रिक आपने कहाँ से पास किया जी, मैट्रिक आपने, ठीक है जी, मैट्रिक आपने पास किया BIS इस अखर जो शक्कर के लोग हैं जिन्होंने जिस भी बोर्ड से पास किया, यहाँ पे डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन के हवाले से यहाँ पे उसका नाम आएगा बोर्ड का, यहाँ पे भी बोर्ड का नाम, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम। आपकी CGPA, मैट्रिक और इंटर में CGPA नहीं होता, मैट्रिक और इंटर में परसेंटेज होता है। आपने यहाँ पे वो परसेंटेज चुपचाप लिख देनी है पॉइंटों के साथ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी के लिए CGPA भी होता है, परसेंटेज भी होता है, आप जो चीज़ देना चाहो दे सकते हो। स्टार्टिंग डेट जी हमारे पास तकरीबन अप्रैल से सेशन शुरू होता है और अगस्त के लास्ट में जाके हमारा सेशन खत्म होता है। तो आप इस तरह से ईजिली अपनी चीज़ें दे सकते हो। फॉर सपोज कोई कैंडिडेट है जिसने 2012 में अपनी मैट्रिक पास की है, तो मैट्रिक में रिजल्ट आता है अगस्त में। ठीक है जी, अगस्त में सितंबर, मैट्रिक का रिजल्ट आता है अगस्त में। अगस्त में जब रिजल्ट आ रहा है तो उन्होंने ज़रूर 2012 में पास किया, तो 12 से 11 में उन्होंने 9वीं पास की और 10 में उन्होंने 9वीं पास की। ठीक है जी, 8वीं पास की। तो इस तरह वो 11 से कह सकते हैं कि जी सितंबर 2011 से लेकर अगस्त सितंबर 2010 से लेकर, इस तरह 2 साल का वो गैप दे सकते हैं। और यहाँ से आगे वो इसको चूज़ करेंगे पिक्चर को, अपने डॉक्यूमेंट जो उनका मैट्रिक की सर्टिफिकेट होगी, चाहे वो मार्कशीट है या चाहे उनके पास उनका जो है वो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट, कोई भी एक चीज़ अपलोड कर दें, काम बन जाएगा। मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन दे दी, उसके बाद सर्टिफिकेट कोई अलग एक्स्ट्रा है, या कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, कोई मेडिकल का है, कोई क्रोनोलॉजिकल है, कुछ भी है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पर दे दिया। एक से ज़्यादा है, अगर आपके पहले एक के सारी डिटेल दे दी, उसके बाद उसको यहाँ से आप पुट कर प्लस कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ और भी है तो फिर उसके बाद यहाँ से प्लस करते जाएंगे, देखें जी। ठीक है जी, तो आपके पास ये चीज़ें और भी ज़्यादा ऐड होती जाएंगी। ठीक है जी, ये देखिए जी, ये हमारे पास 4 हो गए, ये 5 हो गए, जितने ज़्यादा आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं आप सारे इसमें लिख सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास कि जी आपकी लैंग्वेजेस की प्रोफिशिएंसी क्या है। इंग्लिश का आपका कौन सा लेवल है जी, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट लेवल है आपका, या एडवांस लेवल है, जो भी लेवल है आप उसको सिलेक्ट कर लो। फिर उर्दू की बात है, फिर हिंदी की बात है, तीनों लैंग्वेजेस की स्पेसिफिकेशंस दे दी गई हैं। ठीक है जी, उसके बाद आगे कह रहे हैं एडमिट कार्ड विल बी जनरेटेड ओनली फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फ्राइडे नवंबर 7 को, जिनके कैंडिडेट के एडमिट कार्ड्स जो हैं एलिजिबल जो कैंडिडेट्स होंगे उनके इशू हो जाएंगे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द लिंक, ये लिंक है जी, रेगुलरली विजिट करते रहें आप, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कब ये पास हो चुके हैं। सारा फॉर्म अगर आपको बिल्कुल क्लियर भर चुका है और आप एलिजिबल भी हैं तो आपने इसको यस आई एग्री करके यहाँ से सबमिट कर देना है। और जो आपने यहाँ पर ईमेल लिखी होगी, ईमेल पर और जो नंबर लिखा होगा नंबर पर मैसेज आ जाएगा, ईमेल पर भी मैसेज वेरिफिकेशन का आ जाएगा कि आपका अप्लाई हो चुका है। अप्लाई करने के अलावा यहाँ पे आगे आपको मिल जाएगा आपका चलान पे PSID लिखी होगी, PSID के जरिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा या तो आप बैंक के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपने जाकर सिर्फ पेमेंट करनी है और आपका ऑटोमेटिकली चलान पे हो जाएगा। अपलोड कुछ भी करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी इस जॉब में अप्लाई करने की तमाम तरह डिटेल्स। ये जॉब्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह है जी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक लीजनर ऑफिसर SRB स्केल 14। तो दोस्तों इसमें एक और वैकेंसी भी अवेलेबल है, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।